एनडीए ने ओम बिरला को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया ने के सुरेश को उम्मीदवार घोषित किया। दोनों ने कल पर्चा दाखिल किया और अब आज वोटिंग की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव करेंगे, उसके बाद सदन में वोटिंग की उम्मीद है। उधर देखिए, टीएमसी ने इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के सुरेश को समर्थन देने का फैसला किया है। इससे पहले थोड़े नाराज जरूर नजर आ रहे थे टीएमसी के नेता कि उनसे बातचीत नहीं की गई कि आखिरकार किसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है। फिर खबर आई कि राहुल गांधी ने 20 मिनट फोन पर ममता बनर्जी से बात की और उसके बाद अब टीएमसी भी समर्थन के लिए तैयार। हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है, हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। लेकिन उनका ये कहना है कि शक्ति प्रदर्शन करके वो शक्ति का सवाल नहीं है, शक्ति तो हमारे पास नंबर तो है ही। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसीलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। करना तो नहीं चाहिए था, अगर खड़ा करेंगे ये उनकी हठ धर्मिता। लेकिन किया है कि सुरेश उनके कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, तो ये उनकी हठ धर्मिता। दादा इसमें कहीं किसी को कोई शंका थोड़ी है। और देखिएगा, हम लोग के संख्या बढ़कर ही इस बार उनका चुनाव जब वो जीतेंगे ओम बिरला जी, तो उसमें संख्या भी आप देखिएगा बड़ी संख्या से। देखिए, डिप्टी स्पीकर के लिए सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार थी। हम लोगों के सामने माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की बात हम लोग के सामने हो रही थी। पूरी तरीके से हम लोग उसके लिए चर्चा के लिए हम लोग तैयार थे, पर विपक्ष ने जिस तरीके से सामने शर्तें रखकर इसको करवाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरह। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यानी देखिए, किरण रिजिजू एक तरफ जब ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से बातचीत करेंगे कि यहाँ स्पीकर पद में वोटिंग ना हो, लेकिन इसके आसार कम दिख रहे हैं क्योंकि मांग डिप्टी स्पीकर को लेकर थी और हठ धर्मिता जिसके जिक्र गिरिराज सिंह कर रहे हैं, तो ये हठ धर्मिता तो दोनों ही तरफ से हो रही है। फिर अगर डिप्टी स्पीकर दे दिया जाता तो शायद ये चुनाव की नौबत ही नहीं आती। देखिए, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं है, लेकिन विपक्ष ये इंश्योर करना चाहता है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के पास जाएगा, क्योंकि विपक्ष की एक शंका है 2019 से 24 तक जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली रहा, वो किसी भी दल को नहीं दिया गया, जबकि 14 से 19 जो है एम थंबीदुरई जो एआईडीएमके के सांसद है उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। विपक्ष ये कहता रहा कि संसदीय परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी दलों को जाता है। जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी तब 2004 से 9 तक जो है वो चरणजीत सिंह अठवाल उनको जो है बनाया गया था डिप्टी स्पीकर, जो अकाली दल के थे, और दूसरे 9 से 14 में जो है वो करिया मुंडा खूंटी से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो डिप्टी स्पीकर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे और एनडीए की सरकार थी, उस वक्त पीएम सईद को जो है वो डिप्टी स्पीकर बनाया गया। उससे पहले ये परंपराएं रही हैं कि विपक्षी दलों को जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। तो विपक्ष इस बात को लेकर शंकित है कि कहीं स्थिति 2019 से 24 जैसी ना हो जाए, इसीलिए वो ये इंश्योर करना चाहता था कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को मिलेगा। लेकिन सरकार का ये कहना था कि अभी चुनाव जो है वो स्पीकर का है, स्पीकर पर सर्वसम्मति बने और एक मत से ये संदेश जाए कि पूरा सदन जो है वो एक साथ जो है एनडीए के उम्मीदवार के साथ खड़ा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि स्पीकर जो है वो किसी पार्टी, किसी दल या किसी राज्य से नहीं होता है, वो सदन का नेता होता है, न सत्ता पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, सदन के नेता होते हैं। और डिप्टी स्पीकर भी जो है वो सदन के अंदर जो है उप नेता होते हैं। तो इसीलिए आप जो है वो इसको लेकर अभी मांग मत कीजिए। और सरकार का ये भी कहना था, जो हमारी बात हुई कि किरण जब ये कहा गया कि भाई आप डिप्टी स्पीकर इंश्योर कीजिए, तो सरकार ने कहा कि सशर्त समर्थन हमको नहीं चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से ये कहा
कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है राजनाथ सिंह ने बात की और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर उनको दे दिया जाए, स्पीकर पर जो है सर्वसम्मति बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह का फिर उनको कॉल बैक नहीं आया और इसीलिए जब तक डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलेगा ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और केसी वेणुगोपाल ने जाकर ये एनडीए के तमाम नेताओं के सामने राजनाथ सिंह के कमरे में कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद अगर दिया जाएगा तो हम आपके जो स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करेंगे। उसके बाद जो है वो बातचीत बिगड़ गई और ये बातचीत लगभग 11:35 ठीक है, आपको रोक रही हूँ। ललन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नाश्ते पर आमंत्रित स्पीकर के चुनाव। तो फिलहाल देखिए बैठकें भी चल रही थी, गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं आपको जरा वो भी सुनवा देते हैं। बदलने की जरूरत है। अगर सहमति वो चाहते हैं तो सहमति सबकी बातें सुनने के बाद होती है और सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए कि 2024 का पहला का सदन और 2024 के बाद का सदन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भी कहना है कि कल इंडिया ब्लॉक ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, उनके लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ अनाउंस करने से पहले नाम का, उस पर क्या कहना चाहिए? आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी सभी के साथ संपर्क में हैं। मुझे नहीं लगता कि इस विषय में वर्तमान के समय में अब कोई किसी प्रकार का असमंजस है। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, कई बातें कही जा रही है लेकिन सरकार का अभी भी कहना कि बातचीत के रास्ते से हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, या अब इस घड़ी में क्या दिखती है? क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, उम्मीदवार उन्होंने उतार के अपनी तस्वीर को और साफ कर दिया। देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बयान दिया है और गेंद जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में उनकी तरफ से फेंक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कभी परंपरा नहीं रही है कि जो स्पीकर पद का जब चुनाव होता है तो उस दौरान जो है वो विपक्षी पार्टियां अपना कैंडिडेट खड़ी करती हैं। हालांकि इससे पहले भी 2 बार इस तरीके से हो चुका है, लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये कह करके कि अभी भी मौका है और वो अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से कि जो अपना कैंडिडेट है उसको वापस ले सकते हैं, नाम वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके की बात कह करके उन्होंने उनके पक्ष में अपनी गेंद डाल दी। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन इस पर किस तरीके से कदम बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर गेम को लेकर के जिस तरीके की बात हो रही है, सरकार और जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है, उसके पास पूरा नंबर गेम है। अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो 293 जो सांसद उनके पास हैं। इसके साथ वाईएसआर कांग्रेस का भी समर्थन उनको मिल चुका है, उनके 4 सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के जो नंबर गेम का प्लान एनडीए की तरफ से तैयार किया गया है वो 300 के पार का तैयार किया गया, इसलिए उनको किसी भी तरीके से इस चुनाव के दौरान दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि सर्वसम्मति से अगर इस तरीके की व्यवस्था जो परंपरा रही है अगर वो होता तो शायद ठीक होता। लेकिन जिस तरीके का रवैया इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है, इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन का है, ऐसे में नहीं लगता है कि वो लोग इस बात की ओर मानेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बातचीत किया था डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो जब इसमें सहमति दे देंगे स्पीकर पद को लेकर के उसके बाद वो लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को लगता है कि ऐसे हीला हवाली की स्थिति में वो लोग समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी इस वक्त अडिग है और कल ही उन लोगों ने जिस तरीके से फैसला लिया, ये कहा कि वो स्पीकर पद के लिए के सुरेश को उतारेंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी में बैठकों के बीच में तय हो चुका था और उसके बाद उन्होंने ये समर्थन उनको कर दिया और वो अब चुनाव लड़ रहे हैं।